नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। नमः शिवाय। भगवान शिव के मुख से निकला सृष्टि का सर्वप्रथम मंत्र, एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जो साधक के अंदर की क्षमताओं को अनंत विस्तार दे देता है और जिसका निरंतर जप साधक के अंदर शक्ति का जागरण करता है, शिव तत्व से एकाकार कर देता है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, सृष्टि के मूल तत्व पंचभूत इस मंत्र में निहित हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान शिव इस धरती पर अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस अग्नि स्तंभ के 5 मुख थे जो सृष्टि के 5 तत्वों को दर्शाते हैं और भगवान शिव के 5 मुख से पंचाक्षरी मंत्र का एक एक शब्द निकला। एक नाद, एक कंपन पैदा हुआ जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया और इस प्रकार इस महामंत्र का प्राकट्य हुआ। नमः शिवाय का ना पृथ्वी तत्व को दिखाता है, माँ जल तत्व को दिखाता है, शी अग्नि तत्व को, व वायु तत्व को और य आकाश तत्व को दर्शाता है। नमः शिवाय जो ओम लगाकर षडाक्षरी हो जाता है और जब एक शिव साधक निरंतर इस मंत्र का जाप करता है तो शिव तत्व उसके अंदर जागृत हो जाता है, शिव के गुण उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं। जीवन में ये मंत्र कल्याण करता है, आनंद प्रदान करता है। क्यों आनंद प्रदान करता है? क्योंकि इस मंत्र का प्रभाव आपके मन पर, आपकी चेतना पर होता है। मन जो सभी दुखों का कारण है, मन चंचल है, सदैव अप्राप्य के पीछे भागता है, जो है उसमें संतुष्ट नहीं होता और यही एक बात जीवन के दुख का कारण भी है। लेकिन पंचाक्षरी मंत्र के निरंतर जप से ये मन नियंत्रित होने लगता है, साधक की चेतना जागृत होने लगती है। क्या माया है, क्या सत्य है, इसका भान उसे होने लगता है, इनके बीच का अंतर उसे दिखने लगता है। एक अवेयरनेस उसके अंदर जागती है, चेतना का स्तर बढ़ जाता है और जब चेतना का स्तर बढ़ता है तो आप फिर मन को नियंत्रित करते हो, ना कि मन आपको नियंत्रण में लेता है। अपनी समस्त इंद्रियों को कैसे बैलेंस करना है, एक ज्ञान प्रकट होने लगता है और फिर जीवन में आनंद होता है, कल्याण होता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात जल्दी प्रसन्न होने वाले, और ये मंत्र भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय है। तो शिव तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग, सबसे सुलभ मार्ग है नमः शिवाय का निरंतर जप। कितनी भी जीवन में अनिश्चितताएं हैं, शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, इस मंत्र के नियमित जाप से धीरे धीरे ये सब दूर होने लगते हैं। इस मंत्र के नियमित जप से भगवती माँ पार्वती, माँ काली की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये मंत्र शिव की शक्ति का जागरण है। और शिव की शक्ति कौन है? शिव की शक्ति यानी माँ पार्वती, माँ काली, भगवती का स्वरूप। शिव भक्त जो होता है वो माँ की भक्ति की तरफ अवश्य मुड़ता है। शिव भक्ति की पूर्णता ही भगवती की भक्ति में है और देवी की भगवती भी तभी संपूर्ण होती है जब शिव भक्ति की जाए। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। शिव चेतना है और भगवती ऊर्जा है। तो चेतना और ऊर्जा का संगम, शिव और शक्ति का संगम, इस मंत्र के नियमित जप से साधक के अंदर प्रकट होने लगता है। भगवान शिव का ये मंत्र विभिन्न दिव्य ऊर्जाओं का आशीर्वाद प्रदान करता है साधक को। भगवान राम की, श्री हनुमान की कृपा प्राप्त होती है इसके साधक को, क्योंकि श्री राम शिव के आराध्य हैं और भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? वो अपने आराध्य श्री राम का निरंतर ध्यान करते हैं। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। भगवान श्री राम ने जब रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की तो शिव पूजन किया। तब शिव ने पूछा भगवान राम से कि राम, आप मेरे आराध्य हैं, मेरी पूजा आप क्यों कर रहे हैं? तब भगवान राम ने कहा कि हे शिव, आप मेरे आराध्य हैं, मैं आपको पूजता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ। तब शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो भी भक्त यहाँ गंगा जल लाकर मुझे अर्पित करेगा, उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिलेगी और कैलाश पर उसका वास होगा। तो जो भी व्यक्ति गंगा जल से या गंगा जल नहीं है तो सिर्फ शुद्ध जल से भी शिवलिंग का अभिषेक करता है, शिव पूजन करता है, उसे शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है और भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और बहुत से चमत्कार करता है ये मंत्र, क्षमताओं का विस्तार करता है। इसके निरंतर जप से पुराने असाध्य रोग दूर होते हैं और बुद्धि और विवेक जागृत होता है। न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति ये मंत्र प्रदान करता है, बल्कि धन भी प्रदान करता है।
क्योंकि जब ये मंत्र जप आप कर रहे हो तो माँ पार्वती की कृपा आप पर होती है, और माँ पार्वती जो अन्नपूर्णा है, समस्त भौतिक सुख संसाधनों की जो देवी है, जो शक्ति है, उसकी कृपा आपको प्राप्त होती है, तो धन का अभाव जीवन में नहीं रहता। पांचों कषाय दूर होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, अहंकार दूर होता है। हर प्रकार के विकारों से रहित हो जाते हो आप, आपकी आत्मा, आपकी चेतना शुद्ध हो जाती है। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि कलयुग में कल्याण के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए भक्त क्या करें, किस मंत्र का जाप करें। तब भगवान शिव ने उन्हें उत्तर दिया कि ओम नमः शिवाय के नियमित जप से पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस मंत्र में उनकी संपूर्ण ऊर्जा वास करती है और बहुत प्रकार के बदलाव इस मंत्र के साधक के अंदर आते हैं। यदि आप इस मंत्र का नियमित जप करते हो तो बहुत से बदलाव अपने अंदर आप नोटिस करो। अगर आप सच्चे शिव भक्त हो तो इसमें करुणा पैदा होती है, हृदय में करुणा प्राणी मात्र के लिए। इस मंत्र का जो भी साधक होता है वो ममत्व के भाव से भरा हुआ होता है, सभी को करुणावश देखता है, सभी प्रकार के जीव जंतु प्राणी सब में शिव को देखता है, और यही एक सच्चे शिव भक्त की पहचान भी है। और साथ ही सबके प्रति समभाव पैदा होते हैं। एक जो सच्चा शिव भक्त होता है, जो इस मंत्र का साधक होता है, उसके अंदर किसी के लिए भी ऊंच नीच, बुराई, बड़ा छोटा, इस प्रकार के भाव नहीं होते। जैसे शिव के लिए कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, कोई अमीर या कोई गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। देव, दानव, गंधर्व, भूत, प्रेत, मनुष्य सभी उनकी भक्ति करते हैं और शिव की कृपा सबको बराबर मिलती है। शिव कृपा करने में भेदभाव नहीं करते। और इसी प्रकार जब शक्ति का जागरण भक्त के अंदर होता है, शिव तत्व जागृत होता है, तो सभी प्राणियों में वो शिव को ही देखता है, उसकी ऊर्जा के ही दर्शन करता है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ये उसकी नजरों में नहीं होता, समभाव में रहता है, दृष्टा भाव में रहता है। और इस प्रकार ये मंत्र साधक की क्षमताओं का विस्तार करता है, क्योंकि जब चेतना इतने उच्च स्तर पर चली गई, हर प्रकार की बुराइयों से ऊपर चली गई, तो सोचिए साधक की क्षमताओं का स्तर क्या होगा। बुद्धि विवेक जागृत हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक समृद्धि भी प्रदान करता है ये मंत्र। परिवार में कल्याण और शांति देने वाला मंत्र है। और इस मंत्र के साथ शिव को मनाना बहुत आसान है। शिव भोले हैं, इसीलिए भोलेनाथ वो कहे गए हैं। यूं तो बहुत से पदार्थों से हम शिव का पूजन करते हैं, बहुत सी चीजें उन्हें प्रिय हैं, जैसे बेलपत्र है, धतूरा है, शमी के पत्र हैं, चंदन आदि से। इसके अलावा पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी आदि से हम उनका अभिषेक करते हैं। विभिन्न द्रव्य शिव को अर्पित किए जाते हैं, अनार का रस, गन्ने का रस आदि शिव को अर्पित किए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय है वो भक्त के भाव शिव को प्रिय है। और भाव के साथ एक लोटा गंगा जल से, या गंगा जल नहीं है तो सिर्फ एक लोटे शुद्ध जल से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक कर दो तो असीम कृपा शिव आपको प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश में, शिवलोक में उसका वास होता है। आज्ञा चक्र पर इस मंत्र का जप करते हुए निरंतर ध्यान जो करता है और मानसिक जप इस मंत्र का करता है, ऐसे साधक की दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो जाती है और सूक्ष्म जगत का अनुभव उसे होने लगता है। जो एनर्जीज हमारे आसपास हैं वो साधक को महसूस होने लगती हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आभास होता है। सिक्स सेंस जागृत हो जाता है। 1.25 लाख बार इस मंत्र का जप करने से ये मंत्र जागृत हो जाता है और अपना प्रभाव दिखाने लगता है। और यदि 5 करोड़ जप इस मंत्र के कर लिए जाएं, ओम नमः शिवाय के, तो शिव स्वरूप ऐसा साधक हो जाता है। और नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने के लिए किसी भी विशेष मुहूर्त या किसी भी विशेष तिथि की आवश्यकता नहीं। हर समय, हर स्थिति में, चलते फिरते, उठते बैठते इस मंत्र का जप किया जा सकता है। अत्यंत कल्याणकारी इस मंत्र का जप सभी को करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय कृष्ण।